हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी का लेसन पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है दो लघु कथा हैं। दो लघु कथाएं, पूरक पठन, रैपिड रीडिंग, पेज नंबर 54। और लेखक है नरेंद्र छाबड़ा। उनका परिचय देखते हैं। नरेंद्र छाबड़ा जाने माने कथाकार है। कहानियों के साथ साथ अपने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी है। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही है। प्रमुख कृतियाँ मेरी चुनिंदा लघु कथाएं आदि। गद्य संबंधी यहाँ दो लघु कथाएं दी गई हैं। प्रथम लघु कथाएं में लेखक ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, चुपचाप पैसे दे सामान ले चले आते हैं। इसके उलट जब हम रेहड़ी वालों, फेरी वालों के सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। हमें इस सोच से बचना चाहिए। और दूसरी जो लघु कथा है, सही उत्तर। लेखक ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य किया है। यहाँ लेखक ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता होता है। तो पढ़ते हैं कंगाल। लघु कथा का नाम है कंगाल। कंगाल का मतलब क्या है? जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, उसे क्या बोलेंगे? कंगाल। तो पढ़ते हैं। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। इस वर्ष क्या भयानक गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे। अंगारे मतलब गर्म से वो तपे रहते ही थे। रातों में भी लू और उसम से चैन नहीं मिलता था। रात में भी क्या? लू मतलब गर्म हवा आती थी, और उमस मतलब हवा न चलने से होने वाली गर्मी, उसे क्या बोलेंगे? उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लीजलीजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिता आए। लीजलीजे मतलब सीलन भरा। मौसम से बचने के लिए वो पहाड़ पर बिता आए। अगले सप्ताह की पर्वतीय स्थल मतलब जगह की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून मतलब शांति सा महसूस मतलब फील होने लगा था। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य मतलब नेचुरल ब्यूटी, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करते हुए पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। क्या कि अगले सप्ताह की पर्वतीय स्थल मतलब जंगल की यात्रा पर वो निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून मतलब शांति सा महसूस में मतलब फील होने लगा था। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य मतलब जो नेचुरल ब्यूटी है, वो हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े। सीना तान कर खड़े रहना मतलब निर्भर होकर खड़े रहना। दीर्घता का मतलब बड़ापन सिद्ध करते हुए वृक्ष पहाड़ों की नीरवता मतलब एकदम शांत में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने
मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। पर्याप्त मतलब काफ़ी थे। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भूनकर मसाला लगा कर दूंगा। भुट्टा मतलब क्या कि भुट्टा जो बेच वाला रहता है, वो क्या गरम गरम भूनकर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? ग्राहक ने क्या सीधे से ही पूछ लिया कि कितने का है? 5 रुपये का। क्या 5 रुपये में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपये में एक मिलता है। तुम 3 ले लो। नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा। तो रहने दो। हम आगे बढ़ गए। एकाएक अचानक पैर ठिठक मतलब रुक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपये के लिए झिकझिक करते हैं। झिकझिक मतलब मोल भाव वो करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपये में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। तो इस लघु कथा में हमें यही समझना है कि हमें जो होटलों में हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, 1,000 रुपया 2,000 रुपये का बिल करते हैं। हाँ, और टिप भी जो वेटर लोग हैं उनको भी हम रखते हैं। लेकिन ये गरीब लोग हैं जो अपने पेट के लिए चने बेचते हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, झिकझिकाते हैं, उसका मोल भाव करते हैं। तो वो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।